वेल अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को एल्कोहल में अगर आपको बदलना है तो कौन कौन से तरीके आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव होते हैं। तो आप आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। ओके, ध्यान रखिए इसमें ये जो OH वाला पार्ट होता है ये पार्ट आसानी से निकलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो लीविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। अगर आप इसको निकाल के इसकी जगह पर Cl लगा देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर क्या लगा देते हैं? Cl, तो इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, जो कि सबसे पहला डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, एसाइल क्लोराइड। इस OH की जगह पर अगर आप किसी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, ठीक है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है ही है RCOOH, इसकी जगह पर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइए RCOOH, तो आप यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट कर लीजिए, तो क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान रखा, एसिड एनहाइड्राइड किससे बनता है? जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वाटर निकल जाता है एक मॉलिक्यूल। इसको लिखने का एक तरीका भी होता है RCO होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो RCO ये भी है, RCO ये भी है, तो इसलिए हमने क्या किया, RCO को दो बार लिख दिया और इसको भी, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप कार्बोक्सिलिक को, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक है, दूसरा मॉलिक्यूल कोई एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? एल्कोहल। एल्कोहल जानते हो आप ये होता है, तो यहाँ से अगर आप H2 आउट कर दोगे तब क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्टर। ओके, विच इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, इसका पहला डेरिवेटिव क्या है सर? OH को हटा के Cl लगा दीजिए, एसाइल क्लोराइड। फर्स्ट डेरिवेटिव, OH को हटा के दूसरा एसिड ग्रुप लगा दीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव जिसका नाम रहता है एसिड एनहाइड्राइड, OH को हटा के एल्कोहल ग्रुप लगा दीजिए। तीसरा डेरिवेटिव बनेगा जिसको हम बोलेंगे एस्टर। और चौथा डेरिवेटिव यहाँ लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O, इस OH को हटा के NH2 लगा दो, ठीक है, तो ग्रुप बन जाता है RCONH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव होते हैं। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें, पहला होता है एथाइल क्लोराइड, दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा होता है एस्टर एंड फोर्थ होता है एमाइड। अब बात करते हैं इन चारों के चारों डेरिवेटिव को अगर आपको एल्कोहल में बदलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात बाद में करेंगे, एल्कोहल में बदलेंगे उसको, लेकिन इन चारों डेरिवेटिव को एल्कोहल में बदलना हो तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमने पहला डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको एल्कोहल में बदलते हैं। देखिए सबसे पहला डेरिवेटिव हमने ले लिया, चलिए CH3COCl। ओके, इसका नाम क्या होता है? एसाइल क्लोराइड। ओके, हमें क्या करना है? इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाइए और दूसरा फिर हमने आपको बताया हुआ है पुराने वीडियोस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम हर चैप्टर में बात करेंगे। कोई ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कोई रिएक्शन ना हो रही हो। चाहे हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन आपको पढ़ाया हुआ है, एल्कोहल पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्पेशली ट्रीट करना। एक अपनी जब आप नोट्स बनाओ तो एक कॉपी बनाना और उस कॉपी में स्पेशली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक का डाल के आप उसकी सारी रिएक्शन लिख डालना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। ओके, काम वही है बिल्कुल पहले की तरह। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच है, तुरंत कार्बन के पास जाएगा, कार्बन से कहेगा भाई टेंशन मत लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या हुआ, हमारे हैं आपके भाई, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। जो जरा देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन खींचे हैं
उस लोन पेयर को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। Cl, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव वाला पार्ट, MgBr आप ऑक्सीजन के पास में ही दिखा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर वाटर डाल लीजिए इसमें भिंडी की सब्जी बन जाएगी, तो भिंडी की सब्जी अभी नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले आपको ये लोन पेयर वापस करेगा, ठीक है, ये लोन पेयर वापस करेगा। तो जब लोन पेयर वापस किया है तो CH3 आया है, आप कहोगे सर जब ये लोन पेयर वापस करेगा तो CH3 आउट हो जाएगा। भाई लोन पेयर किसकी वजह से आ रहा है, CH3 की वजह से। CH3 ने यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचे, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस करेगा तो CH3 को वापस चला जाना चाहिए, और जब CH3 वापस चला जाएगा तो कोई प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं। हमने बताया था आपको Cl यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप है। Cl को क्लोराइड आयन बनने में मजा आता है, तो तुरंत ये Cl माइनस की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, ध्यान रखना, इस कार्बन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तुरंत ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा। तो किसके साथ में आउट हुआ, Mg के साथ में। एक बार Br तो है, लेकिन इस बार Cl भी आउट हो गया Mg के साथ में, और जो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देने वाला है, जो प्रोडक्ट आपको दिखाई देने वाला है स्टूडेंट, वो दिखाई देने वाला है कीटोन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, और कीटोन को एल्कोहल में बदलना हो, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई हुई है कि एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कैसे बदला जाता है। तो कुछ मत करो, एक बार और ग्रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से इसकी रिएक्शन कराइए। CH3 MgBr, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तुरंत फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर से एक बार और ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा, और जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा तब क्या कंडीशन बनेगी, CH3C, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr भी ऑक्सीजन के पास में ही रहना चाहेगा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, CH3, और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। अब आप सोचोगे सर अब ये फिर से वापस कर देगा अपने अगर लोन पेयर को, तो फिर से वापस करने पे कोई फायदा होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है नहीं है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप था क्लोराइड आयन, ओके, हमने बताया था OH क्या होता है, लिविंग ग्रुप। तो OH की जगह जितने भी डेरिवेटिव बने थे वो सब लिविंग ग्रुप रहेंगे, वो सब आसानी से निकल सकते हैं। अब क्या करो, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, अब तो समझ गए होगे आप लोग। अब भिंडी की सब्जी इस बार आप लोगों की बन जाएगी, मतलब जो आपको बनाना है एल्कोहल, वो एल्कोहल आपको बन जाएगा। लेकिन आप लोग ये समझ लो जो एल्कोहल बना है वो कैसा बना है, प्राइमरी बना है या सेकेंडरी बना है या फिर टर्शियर बना है। Mg के साथ में क्या रहेगा, Br तो है और एक OH भी निकलेगा। तो अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है और उसको आपको एल्कोहल में बदलना है, तो एल्कोहल मिलेगा आपको, बाकायदा मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर हम इतनी बड़ी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन लिखाओ जिससे हम उसको आसानी से समझ सकें। पहले तो इसको समझ जाओ, कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, बहुत आसान है। एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ यूज हुआ है, एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ यूज हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी एक CH3 यहाँ लगेगा, एक CH3 यहाँ लगेगा, तो इसलिए आपको एल्कोहल कैसा मिलेगा, टर्शियरी मिलेगा। चलो बता देते हैं, एक सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन लिखनी हो इसकी हम, तो कैसे लिखेंगे, 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लीजिए, CH3 MgBr, वाटर आपको लेना भी पड़ेगा, एक CH3 यहाँ लगाइए, एक CH3 यहाँ लगाइए, CH3 C CH3 CH3, और O किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में बदल जाएगा। एक बार Mg के साथ में Br तो दोनों बार रहेगा, एक बार Mg के साथ में Br और एक बार Cl, और दूसरी बार में Mg के साथ में Br एंड OH। तो ये हो गई एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ऐसे लिख दीजिए। डिटेल में जाना है तो इस तरह से यूज करिए। तो ये हुआ एसाइल क्लोराइड को अगर आपको किसमें बदलना है, एल्कोहल में बदलना है, तो आप ये वाली मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। अब एसाइल क्लोराइड की जगह पर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर कोई भी हो, चाहे यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, एमाइड से ये रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि जो एमाइड होता है वो बेकार लिविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो इस ग्रुप की जगह पर कोई और ग्रुप होगा तो हम क्या करेंगे। अब अगर आपके पास में एसिड एनहाइड्राइड हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड के लिए, CH3 COO CH3 CH3, हम जानते हैं इसमें ये है हमारा लिविंग ग्रुप, मतलब हमारा नहीं, इस कंपाउंड का लिविंग ग्रुप ये है। जो भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटा के जो ग्रुप लगाए हैं वो सब क्या है, लिविंग ग्रुप है।
ओके, अब कौन सा लिविंग ग्रुप बढ़िया होता है, कौन सा लिविंग ग्रुप बेकार होता है, इसके बारे में हम सही टाइम आएगा बात कर लेंगे। एसाइल क्लोराइड, राइट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, यहाँ तक तो लिविंग ग्रुप थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जो एमाइड होता है फोर्थ वाला वो बहुत बेकार लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से नहीं निकलता है वो। तो सबसे पहले वही है, काम करिए बिल्कुल पहले की तरह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाइए, MgBr CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, इसको इस वाले कार्बन पे अटैक कराइए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा, तो क्या बनना चाहिए जरा देखें। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर भी दिखा रहे हैं, माइनस चार्ज भी दिखा रहे हैं, MgBr भी दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पर CH3, ओके, O CH3। इसके बाद में आप क्या करोगे, ये लोन पेयर को आप वापस करोगे। जब वापस करोगे तो लिविंग ग्रुप ही आउट होने वाला है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा। किसके साथ में आउट होगा, Mg के साथ में, मतलब Mg के साथ में Br भी रहेगा और ये OCO CH3 ये गया आउट। अब बन गया, बनेगा आपके पास में एक कीटोन, देखिए बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड रिस्टोर हो गया, ये सब आउट हो गया, कीटोन बन गया। कीटोन को एल्कोहल में बदलना है, एक बार और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए, CH3 MgBr नेगेटिव पॉजिटिव, ये कार्बन जाके इस कार्बन को अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तब क्या बनेगा, CH3 दिख रहा है ना आप लोगों को, यस दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव, CH3 एंड CH3 और MgBr पॉजिटिव। बाद में क्या करना है, वाटर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एल्कोहल मिलेगा, बाकायदा आपको एक एल्कोहल मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट इस बार भी आप लोगों को प्लस Mg के साथ में क्या क्या दिखाई देगा, Br भी दिखाई देगा और OH भी दिखाई देगा। सिंगल स्टेप की रिएक्शन खुद लिख लीजिएगा, बस पहले की तरह ही लिखनी है, एक बार Br के साथ में Mg के साथ में Br और OH, एक बार Mg के साथ में Br और ये निकालिए, 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाइए और वाटर लगाइए। तो ये हो गया कि अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं तो आप उनको एल्कोहल में कैसे बदलेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखें जो आपको एल्कोहल मिलने वाला है वो टर्शियरी एल्कोहल मिलने वाला है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर एस्टर ग्रुप हो तब भी बिल्कुल डिटो यही मैकेनिज्म चला दोगे। एमाइड से ये मैकेनिज्म नहीं होती, क्यों, क्योंकि एमाइड यहाँ पर दिक्कत करता है, एमाइड की जब निकलने की बारी आती है तो वो आसानी से नहीं निकलता।